सवाल आपसे ये है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अभी जो मैटर चल रहा है कि सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो बीजेपी का नाम था उसको हटा दिया है। धोबी का कुत्ता ना घाट का ना बाट का। जिस सिंधिया घरानों पर भाजपा के लोग अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर होने का आरोप लगाया करते थे, भाजपा में जाते ही पाप धुल गए। जो सिंधिया जी शिवराज सिंह चौहान पर किसानों के खून शिवराज सिंह के हाथों से रंगे होने की बात कर रहे थे, क्या आज शिवराज सिंह जी के हाथ धुल गए? यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। किस तरीके से सिंधिया और शिवराज सिंह की महत्वाकांक्षा ने कमलनाथ की लोकप्रिय सरकार को गिराकर मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही नहीं पूरे देश की जनता के साथ धोखा किया। किस तरीके से कोरोना महामारी के समय जहां मध्य प्रदेश में जनता के हित की बात सोचनी चाहिए थी, देश में हित की बात सोचनी चाहिए थी, पूरे भाजपा के लोग सिंधिया को तोड़कर खरीदकर 100 करोड़ 150 करोड़ की बोली लगाई गई और मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले वाले आटा चोर शिवराज सिंह मामा की सरकार बनाई गई। अगर आज ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने पूरे मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का भट्ठा बिठा दिया, शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। उनको लगा कि कांग्रेस से ज़्यादा मौका मिलेगा भाजपा में, लेकिन कांग्रेस में जो उनको समय मिला, जो पद मिला, जो इज्जत मिली, मान मिली, सम्मान मिली, वो भाजपा में थोड़ा ना मिलने वाली है। जब सिंधिया जी एक बार बीजेपी में चले गए, जो कांग्रेस ने उन पर जो दब्बा उछाला, क्या उसको भूलकर वापस सिंधिया जी कांग्रेस में आएंगे? बिल्कुल, उनका पाप धुल गया भाजपा में जाने से। जो भाजपा के लोग अब तो कह भी नहीं सकते ना। कांग्रेसी ये मानते हैं कि वो पापी थे। कांग्रेसी नहीं मानते कि पापी थे। मैं कहाँ पापी मांगता? मैं तो भाजपा के बातों पर याद दिलाया। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहने का अधिकार रखता हूँ। मैं अपने आप को पापी नहीं कह सकता, दूसरे को कैसे कहूँ? हमारा धर्म ये नहीं सिखाता दूसरों पर आरोप लगाना। ये जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, भाजपा आरएसएस के लोग, जो हमेशा से दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं, मैं उन आरोपों को याद ताज़ा कराया हूँ आपको। क्या मध्य प्रदेश में कोई बड़ा उथल पुथल होने वाला है? बिल्कुल, कमलनाथ जी की लोकप्रिय सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। फिर से अच्छे दिन आएंगे। ये जो भाजपा के बुरे दिन आए थे, इस बुरे दिन का बादल छटेगा। वहाँ ऑलरेडी उपचुनाव में कांग्रेस के 24 में 22 विधायक कम से कम जीत के आएंगे और वहाँ एक लोकप्रिय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे तो वो ढाक के 3 पात वाली बात हो जाएगी। भाजपा चाह रही है कि कांग्रेस के जो वोट बैंक हैं, उनका कौन सा वर्चस्व रहा, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। देखिए, भाजपा का खेल है। भाजपा का खेल है कि आप कांग्रेस से अलग पार्टी बनाइए, कांग्रेस को जो मैंने कमज़ोर करने वाली बात, ऐसे वहाँ सिंपैथी वोट, चूँकि कांग्रेस के साथ धोखा नहीं महाधोखा दिया है शिवराज सिंह, भाजपा के तमाम नेता, सिंधिया विधायक, तो लोग वहाँ पर सिंपैथी में और कांग्रेस का कार्यशैली देखकर, कांग्रेस का 70 सालों का जो हिसाब है देखकर लोग कांग्रेस की ओर मुखातिब हो रहे हैं। इस चीज़ से घबराकर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत सिंधिया जी को अलग से पार्टी बनाकर वहाँ से कांग्रेस को कमज़ोर करने की। आपने भी कहा कि अंग्रेजों के समय में और लक्ष्मी रानी बाई की हत्या कराने में सिंधिया परिवार का हमेशा हाथ रहा है। गद्दार रहे सिंधिया? रहा नहीं है, ये आरोप भाजपा आरएसएस के लोग लगाते थे। भाजपा आरएसएस के लोगों ने जो भी आरोप लगाए देश में, वो सारा निराधार, सारा गलत, एक भी आरोप आपको कहीं से सही नहीं मिलेगा। जितने घोटालों की बात कर रहे थे, कॉमनवेल्थ, 2G स्पेक्ट्रम, सब देख लीजिए। नहीं, क्या अगर सिंधिया जी दोबारा कांग्रेस में आते हैं तो क्या वो गद्दार नहीं रहेंगे? क्या उनका नाम से गद्दार जो लोग बोलते थे हट जाएगा? किसने कहा गद्दार? कांग्रेस कह रहे थे कि सिंधिया परिवार गद्दार है, गद्दार है। गद्दार कब कहा जाता है? जब आप धोखा देते हैं। जब आप घर में वापसी आएंगे तो फिर गद्दार कहाँ रहेंगे? सुबह को भूला शाम को घर वापस आता है। अगर आप मान लीजिए कल जाते हैं कहीं, आप शाम को अगर अपने घर वापसी आते हैं तो आपका घर में स्वागत करेगा या आपको धक्का मार के बाहर कर देगा? सिंधिया के साथ जो 22 विधायक टूट के गए थे, हाँ, उनमें से एक सत्येंद्र यादव जो कांग्रेस के विधायक है, वापस कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि सिंधिया भी बहुत जल्दी बीजेपी को हम छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। ये लोग जो डील हुआ था, जिस तहत गए थे, वहाँ जाके घुटन महसूस कर रहे हैं। जैसे बीजेपी ने विधायकों को खरीद रखा है, कांग्रेस भी खरीदने जा रही है विधायकों को। नहीं, हाँ, कांग्रेस खरीदना होता तो उसी समय पैसे दिए होते, उसके एंगेस्ट में पैसा दिया होता, विधायक नहीं टूटते। ये विधायक तो वही टूटे हैं जो पैसा लिए थे।
अब इनका अपना मान सम्मान देख रहे, आगे का फॉर फ्यूचर भविष्य देख रहे कि नहीं हमने गलत किया, जिनको गलती का एहसास है वो वापसी आ रहे। कांग्रेस का मान सम्मान या बिन पैदी के लोटों को भी अपने पार्टी में शामिल करेगी? आप इसको बगैर पेंदी का लोटा नहीं कह सकते। बगैर पेंदी का लोटा ये हुआ कि कोई बाहरी आदमी है तो रख लिया। बगैर पेंदी का कोई नहीं होता, वक्त और हालात होते हैं। और पूरे देश ने भाजपा के कुप्रचार में फंस गया, तो क्या पूरे देश को बेपेंदी का लोटा कहेंगे? तो क्या सिंधिया ने भी ऐसा कोई घोटाला किया था जो साफ करने गए थे बीजेपी में, क्लीन चिट लेने गए थे? सिंधिया के पूरे परिवार के लोग भाजपा में हैं। वसुंधरा राजे, विजया राजे, ये सब सारे उनके परिवार रहे हैं। तो उनको कहीं लगा, चूँकि उनको घुटन महसूस हो रही थी, तो ऐसा लगा कि हम वहाँ भाजपा में जाएं। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी बातें हो रही थी। अब उनको वहाँ जाने के बाद लगा इधर कुआं इधर खाई, हम इधर कुआं से निकले नहीं, इधर खाई में आ गए। इससे तो बेहतर हमारा अपना घर है, तो ये घर वापसी में आ रहे हैं।